ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दीप्तिस्तवैर्वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री भगवान उवाच। हाँ जी मैम। तो इदं शरीरं क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेति न तम् एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 12वें अध्याय में हमने क्या किया था, क्योंकि 13वां अध्याय शुरू हो रहा है तो इससे पहले की हिस्ट्री में क्या हो चुका है। और इस 13वें अध्याय में कुल 34 श्लोक्स हैं। तो 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया था। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान ने श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में संक्षिप्त में सगुण उपासकों की श्रेष्ठता बताई थी और 3 से 5 श्लोक तक निर्गुण उपासना का स्वरूप और उसका फल और उसकी कलिष्टताएं यानी कि बाधाएं बताई थी। उसके बाद 6 से 20 श्लोक तक सगुण उपासना का महत्व बताया, फल बताया, प्रकार बताए और भगवत भक्तों के लक्षणों का वर्णन भी किया और फिर इसके बाद अध्याय को समाप्त कर दिया गया। परंतु निर्गुण का तत्व, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधन को विस्तार पूर्वक नहीं बताया था। इसीलिए निर्गुण निराकार का तत्व अर्थात ज्ञान योग का विषय ठीक से समझने के लिए इस 13वें अध्याय का आरंभ करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 12वें अध्याय में क्या था और 13वें अध्याय में किस चीज का वर्णन होने जा रहा है। तो बेसिकली जो पहला है श्लोक हमारा, पहला श्लोक क्या अभी बताया, जैसे कि परवेश जी ने पढ़ा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् य वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विति। तो भगवान कहते हैं, भगवान बोले कि हे अर्जुन, यह शरीर जो है वो क्षेत्र के नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। यानी कि ज्ञानी जन किसको कहेंगे? जो इस क्षेत्र नाम की चीज को जानता है, उसको ज्ञानी जन बोला गया है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके अलावा एक ये चीज है इदम, सबसे पहला जो शब्द है ना इदम, इदम को इन्होंने क्या कहा है? इदम मतलब जो भी आपकी आत्मा से जो भी चीज अलग है उसको इदम कहा है कि ये। इदम का मतलब है यह का मतलब आप अपनी आत्मा को छोड़ करके, जीव जो हमारा परमात्मा का एक छोटा सा अंश है उसको छोड़ करके जो भी चीज है वो इदम है यहाँ पर। तो इदम का मतलब है कि जो आपके इस प्रकृति में या जो चीज भी फिक्स नहीं है आपकी, जो निरंतर चेंज होती रहती है, उसको इदम इन्होंने कहा है। एक तो चीज ये इसमें जानने वाली है। और क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? इदम ही इदम के अंतर्गत ही आता है ये भी, जो कि प्रतिक्षण नष्ट होता है, बदलता है और इतना जल्दी बदलता है कि इसको कोई पीछे से दोबारा नहीं देख सकता। यानी कि जैसे ही हमारा पल पल बदलता है ना, क्षण क्षण जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये बदल रहा है। तो मेन इसका तत्व यहीं पर आ जाता है। आगे हम बढ़े, क्योंकि मेन हमने ये जो एक्सप्लेन करना था यही था कि क्षेत्र जो होता है शरीर है, इसको कहा गया है और क्षेत्रज्ञ जो है वो जो इस चीज को जान लेता है उसको क्षेत्रज्ञ यानी कि ज्ञानी। ज्ञ का मतलब ज्ञानी भी बोला जाता है ना, जो जानने वाला। ठीक है। तो उस क्षेत्रज्ञ का क्या स्वरूप है अब यहाँ पर दूसरे श्लोक में बोलेंगे। हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। ये जो इदम शरीरम वाला श्लोक है ना, ये मेरे पास जो भगवद गीता इसमें सेकंड है, इससे पहले भी एक श्लोक है, इससे पहले भी एक अर्जुन उवाच। हाँ, लेकिन बहुत सारी जगह पे नहीं है, ये किसी किसी में मिलता है जूही जी, किसी किसी में। मैं बहुत रेयर देखा है। और ये चीज आपको मैंने एक कहीं से स्क्रीनशॉट लिया भी था, लेकिन
काफी सारी भगवत गीताओं में नहीं है। आपकी इसमें होगा ना, प्रकृतिम पुरुषम च एव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च, यही वाला है ना? यस मैम। हाँ, लेकिन ये मिलता नहीं है। अगर हम इस श्लोक को देखें तो आप देखना एक बार, इनकी गिनती गड़बड़ तो नहीं होती है, जो 700 हम श्लोक बोलते हैं भगवत गीता में। एक बार काउंट करके देखेंगे, उसके बाद देखते हैं। ठीक है जूही जी? तो बहुत सारी, लगभग सभी गीताओं में यहीं से स्टार्ट है। चलिए आगे, क्षेत्रज्ञ वाला कौन पढ़ेगा अभी? मानसी जी। जी मैम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रक्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। हम्म। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भारत, भारत किसका नाम है? अर्जुन का, क्योंकि भरत वंशियों में जो श्रेष्ठ है उनको कहा है भारत। तो क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्वि सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जो है, हे अर्जुन, अर्जुन को कह रहे हैं कि जो सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ तू, माम विधि, मुझको ही समझ। यानी कि जितने सारे क्षेत्र इस दुनिया में हैं, जितने शरीर हैं, जितने भी, क्षेत्र का मतलब है कोई भी चीज जहां से पैदा होती है। एक्चुअली क्षेत्र को भी अगर हमें समझना हो तो कैसे समझेंगे? क्षेत्र का मतलब क्या होता है? क्षेत्र का मतलब कोई भी जो जमीन होती है। शरीर। हाँ, नहीं शरीर तो है ही, खैर यहाँ पर शरीर का मतलब तो है ही। एक अगर हम वर्ड के हिसाब से भी अगर क्षेत्र को देखें तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एक जगह होता है, जमीन होती है, खेत होता है, भूभाग होता है, बिल्कुल। तो ये जो भूभाग है उसमें हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही चीज उगेगी। ये एक कहने में, सुनने में और देखने में आता है, ये सब चीजें आती है ना। तो इस शरीर के ऊपर भी, शरीर को भी हमने क्षेत्र इसीलिए बोला कि इसमें हम जो चीज भी भरेंगे, जैसे संस्कार भरेंगे, जैसे गुण भरेंगे, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व भी निखर करके आता है। ठीक है, एक इसका यहां से आप रिलेशन बना सकते हो इसका। तो क्षेत्रज्ञम च अपि माम, यानी कि जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर, सर्व क्षेत्रेषु, जितने सर्व क्षेत्र हैं, उन सबको हे अर्जुन तू सभी का क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ। पहली लाइन में कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। और अगली लाइन में क्या कह रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। और जो आपका ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, अगर ये जिसको भी हो जाता है तो वो ही ज्ञान है असल में। कि जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो भी आपको नॉलेज हो गई है कि क्या क्षेत्र है, क्या क्षेत्रज्ञ है, उसके बारे में क्या जानना होता है, आत्मा क्या है और शरीर क्या है। बेसिकली देखो, शब्द चेंज किए हैं, बात उनका वही की वही है। तो वो मेरे मत में उसी को ये ज्ञान बता रहे हैं कि जो भी क्षेत्र के बारे में जो जानता है, जो ऊपर वाले में कहा ना, सेम चीज इसमें भी कह रहे हैं। इसमें बस एक चीज इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ी है कि इन सभी क्षेत्रों का तू क्षेत्रज्ञ मुझ में जान। और नीचे वाली वो पहले ही कह रहे हैं कि जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानता है वो ज्ञान है, ज्ञानी जन उसको मानिए, पहले वाले में कह रहे हैं ना। आगे तो पूर्व मैम श्लोक में, हाँ जी, मैम जैसे क्वेश्चन आता है कई बार, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसे कहा है? तो मैम शरीर आत्मा होगा, प्रकृति पुरुष होगा? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आप शरीर और शरीरी कह सकते हो। पूर्व श्लोक में इन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपना मत, अपने मत में ज्ञान बताकर एक नाम इन्होंने बार बार दिया है कि जो क्षेत्र को जानता है वही ज्ञान है, वही क्षेत्रज्ञ है। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं। अब इनका विभाग करेंगे। विभाग मतलब इसके बारे में और थोड़ा सा ब्रेक कर करके बताएंगे। इसको सुनना अभी, कौन सुनाएगा? संगीता जी। संगीता जी कहाँ गए? चलो कोई और। हाँ जी, लक्ष्मी जी।
तच्छेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतस्य स च यतो यत्र भावश्च तत्समासेन मे शृणु। हाँ, तत्समासेन में शृणु। तो क्या कह रहे हैं कि तत् क्षेत्रम यत च यादृक, ये जो क्षेत्र है, तत् क्षेत्रम, ये जो क्षेत्र है, जो और यानी कि यत च यानी कि जो है, ये जो क्षेत्र जो है, और च और यादृक जैसा है, ये जो क्षेत्र है ये जैसा है, ये कह सकते हैं, और ये जैसा है, तथा और यद विकारी, यद विकारी, यत विकारी, हम इसको अगर और हम ब्रेक करें तो विकारी, और ये जो विकारों वाला है, जिन विकारों वाला है, क्योंकि शरीर है, क्षेत्र है, तो विकार भी होंगे ना उसमें, जिन विकारों वाला है। तो यत मतलब जिससे, च यत और जिससे जो है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि वह क्षेत्र जो है और जैसा है, तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है। मेन चीज है यत मतलब जिससे जो पैदा हुआ है। आगे धीरे धीरे और ब्रेक करेंगे ना इन चीजों को, तब बता रहे हैं। सच यह यत प्रभाव है, और जो ये क्षेत्रज्ञ भी जो है, ये भी किसी के प्रभाव में, यानी कि वो जिस प्रभाव वाला है, और सब में इन सब चीजों को तू समासेन मतलब संक्षेप में सुन मेरे से, संक्षेप में मेरे से सुन। क्या कह रहे हैं कि वह जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र जो और जैसा है, तथा जिन विकारों वाला है, तथा जिन कारण से जो हुआ है, और क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मेरे से सुन। अब संक्षेप में ये क्या कहना चाह रहे हैं कि क्षेत्र के बारे में A to Z ये बताएंगे, और क्षेत्रज्ञ के जो प्रभाव जैसे जैसे होते हैं वो भी ये बताएंगे। ठीक है, अब ये सभी चीजों को बोलेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे। अब यच, यहाँ पर यत च जो ये वाला आया है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो क्षेत्र है उसका स्वरूप कैसा है, इसका वर्णन पहले कर चुके हैं या करेंगे आगे, क्योंकि बीच बीच में बहुत जगह पे बोलते रहते हैं ये ऐसा है वैसा है, शब्दों में हल्का फुल्का चेंज हो जाता है। और उसके बाद यादृक च, और जैसा ये स्वभाव वाला है वो भी ये बताएंगे। विकारी, इसका जो प्रकृति के कारण इसके अंदर जो विकार पैदा होते हैं वो भी यहाँ बताएंगे। और यतश्च, जिससे पैदा होता है, वो भी ये बताएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें ये बताएंगे, ये विकार होते हैं, ये ऐसे ऐसे सब चीजें जो बोली। आगे पूर्व श्लोक में जिसको संक्षेप में सुनने के लिए कहा गया है, उसका विस्तार से वर्णन कहां पर हुआ है, इसको यहां पर ये बताएंगे आगे। हाँ जी, परवेश जी। जी मैं ऋषिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुम् मद्भिर्विनिश्चितै। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ऋषिर बहुधा, यानी कि जो ऋषियों के द्वारा बहुत सारे विस्तार से बताया गया, बहुधा मतलब बहुत विस्तार से ऋषियों के द्वारा इसके बारे में चर्चा हुई है। गीतम मतलब कहा गया है। तो पुराने समय से देखो कितने समय से बताते चले आ रहे हैं ऋषि मुनि जो हमारे जो थे, तो ऋषियों ने भी इसको बहुत प्रकार से कहा है। छंदो भी विविधई पृथक है, और छंदो भी मतलब जो छंद किसमें है, वेदों में होते हैं, ऋचाओं में होते हैं, तो इनमें छंदों में भी यानी कि वेदों ऋचाओं में भी इसकी बहुत प्रकार से चर्चा हुई है, पृथक से, अलग प्रकार से, विभाग पूर्वक, यानी कि अलग अलग प्रकार से इसको बहुत ही विविध तरीके से कहा है। ब्रह्म सूत्र पदैश्च, और ब्रह्म सूत्र वगैरह में भी, जो ब्रह्म सूत्र हमारे हैं, ब्रह्म सूत्र के पद जो भी हैं उनमें भी इसकी बहुत चर्चा हुई है। हेतुम तो यानी कि जो उसका कारण कैसे हुआ, उसको एक पूरा साइंटिफिक तरीके से इन्होंने वो किया है, एक्सप्लेन किया है वहां पर कि किस कारण से और कैसे कैसे ये आगे, यानी कि युक्ति के साथ में इन्होंने निश्चय पूर्वक इन्होंने कुछ कहा है। ठीक है, तो ऋषियों के द्वारा
ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व जो है ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से किया गया है और विविध वेद मंत्रों के द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चित किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी ये कहा गया है। अब तीसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में जिन 6 बातों को संक्षेप से सुनने की आज्ञा दी थी, अब 6 बातें कौन सी हैं वो भी अभी बताते हैं कि उनमें से क्षेत्र की 2 बातों का अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अब यहाँ पर 6 बातें कौन सी थी जो इन्होंने ऊपर कही ना कि 6 बातों को संक्षेप में वर्णन करेंगे। अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो कह रहे थे कि इनके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, यही कहा था ना भगवान ने। अब 6 कौन कौन सी चीजें थी संक्षेप में, जो है, एक तो ये वाला था, दूसरा क्या था, जैसा है, और तीसरा क्या था, जिन विकारों वाला है, जिन विकारों वाला है, और चौथा क्या था, जिससे पैदा हुआ है। 4 तो ये हो गए हैं। 4 किसके बारे में हो गए, क्षेत्र के बारे में हो गई है। अब क्षेत्रज्ञ के बारे में क्या इन्होंने जानने के लिए बोला था, एक तो जो है और जिस प्रभाव वाला है। अब ऊपर देखो, इनमें से जो बात कही गई थी आपको, ये वाला क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यत क्षेत्र यत च यादृक तद्विकारी और यत च, और ये इसके बाद यत प्रभाव और यत च, जो जैसा है और जैसे प्रभाव वाला है। ठीक है, तो इसमें आपकी 6 की 6 बातें आ जाती हैं तीसरे श्लोक में। और यहाँ पर ये इन्हीं को कह रहे हैं आगे कि जो 2 बातों का, क्षेत्र की 2 बातों का यहाँ 2 श्लोकों में वर्णन करेंगे। ओके, तो एक बार आपको आउटलाइन बना के दे दी ना तो समझने में इजी रहेगा आगे। हाँ जी, कौन पढ़ेगा इसको, संगीता जी। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च च इन्द्रियगोचरा। पंच च इंद्रिय गोचरा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च, यानी कि जो अव्यक्तम क्या होता है संगीता जी, अव्यक्तम किसको बोलते हैं, कोई भी बता दो। प्रकृति। हाँ जी, प्रकृति। प्रकृति भी कौन सी वाली, मूल प्रकृति इसको बोलेंगे, मूल प्रकृति। हाँ, अव्यक्त वही होती है ना, उसी को बोलते हैं। तो मूल प्रकृति जो है उसके बारे में बात हो रही है। मूल प्रकृति और बुद्धि, बुद्धि क्या है इसमें, महत तत्व हो गया। ठीक है, महत तत्व के बाद फिर ये अहंकार आ जाता है, फिर उसके 5 भूत आ जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, महाभूत, अहंकार, बुद्धि और फिर अव्यक्त। यही लाइन ऊपर वाली आपकी हो गई ना प्रकृति के बारे में, यही चीजें हैं। और इसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, इंद्रियाणि दश एकम, इंद्रियां जो हैं वो 10 हैं। एकम क्या हो गया, एकम किसको बोलेंगे, मन, मन को बोलेंगे। मन, हाँ, तो 10 इंद्रियां और 1 मन, और इसके बाद पंच च इंद्रिय गोचरा, और 5 तन्मात्रा। हाँ, इंद्रियों के विषय हो गए। ठीक है, इंद्रिय गोचरा मतलब इंद्रियों को जो इंद्रियां जहां पर चलती हैं, जिस दिशा में चलती हैं। ठीक है, तो वो किस दिशा में चलती हैं, अपने अपने विषयों को खोजने के लिए चलती हैं। वो जैसे आंख का विषय क्या हो गया, रूप हो गया, वो रूप को खोजने के लिए जाएगा। इसी तरह से हम 5 को मान लेते हैं। तो आपके कुल मिलाकर के कितने हो गए, कितने हो गए, 24। 24। हाँ, बहुत दूर से आवाज आई। तो 24 आपके हो गए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है ना एकदम। अव्यक्तम मतलब मूल प्रकृति, बुद्धि मतलब
बुद्धि मतलब महत, उसका जो एक विकार रूप है वो, और अहंकार उसका भी एक विकार रूप है। और उसके बाद फिर आपके पांच महाभूत और आपकी इंद्रियां, फिर एक मन, और फिर इंद्रिय गोचरा। तो सब मिला करके आपके कंप्लीट आपका प्रकृति का वर्णन हो गया। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 2 श्लोकों में देंगे, अब दूसरा क्या कह रहा है कि इच्छा द्वेष है। ये कौन पढ़ेगा? आशा जी। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघघात चेतनाधृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहतम। सविकारम उदाहृतम। तो क्या कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, यानी कि इच्छा द्वेष सुख दुख और स्थूल देह का जो पिंड है वो उसकी चेतना और धृति, क्योंकि दुखम संघात, ये जब संघात होता है ना इन सब चीजों का, तो स्थूल देह वो फिर उससे वो सुख दुख का फील करता है। उसके बाद एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो ये इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, संघात मतलब शरीर को बोला है यहाँ पर, और उसके बाद चेतना, चेतना कौन सी होगी आपकी, जो प्राण शक्ति है उसको कहेंगे, और धृति, इन विकारों सहित, ये विकार हैं इनके सारे, तो यह क्षेत्र समासेन मतलब समासेन मतलब संक्षिप्त में कहा है इसको। समासेन का मतलब जहां पर भी आए आप संक्षिप्त से ही मतलब निकालेंगे। तो ये इसके सभी विकार कहे गए हैं। ठीक है, इन सभी विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। यानी कि जो है बता दिया, जो है क्या था, मूल प्रकृति ये जो है, और इसके बाद आपका जैसा है ये भी हो गया, विकारों वाला है, ये विकार भी आ गए इसके। जो है जैसा है और ये विकार, देखते हैं अभी आगे और कौन सा है। शरीर के साथ तादात्म्य कर लेने से ही इच्छा द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं और उन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। इसीलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य को मिटाने के लिए आवश्यक 20 साधनों का ज्ञान के नाम से आगे के 5 श्लोकों का वर्णन करते हैं। अब आपने अपने अगर सिलेबस में देखा, हाँ जी, तादात्म्य का मीनिंग क्या है? तादात्म्य मतलब जैसे सामंजस्य बिठाना, एक तरह से तदाकार जैसे होता है ना, वैसा ही लगा। अब आप ये देखोगे ना कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में एक तो आपके साधनों का नाम लिया हुआ है, एक साध्य का नाम लिया हुआ है। साधनों का ज्ञान और साध्य का ज्ञान, ये सिलेबस का पार्ट है। और ये 13 चैप्टर आपका करवाया भी सिर्फ इसीलिए जा रहा है क्योंकि इसमें साधन और साध्य की बात हमने करनी है। अब इसमें आपको जो मटेरियल मिलता है आप अपने विवेक से उसका छांट लेना, और साधनों का ज्ञान अब कराते हैं। ठीक है, इसका आगे 5 श्लोकों में वर्णन करेंगे अभी जी। मानसी जी। जी मैम। अमानित्वद अम्भिचम अहिंसा शांति प्रजार्वम आचार्योपासनम शौचम धैर्यमाप्त विनिग्रहः। स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, यही बोल रहे हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं कि अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आजर्वम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। तो अब इसमें कितने सारे आ गए आपके अभी में। अमानित्व मतलब जो मान होता है ना, मान अपमान की जो बात करते हैं, मान मतलब आपका सम्मान जैसे होता है, तो मान का अभाव आपका एक तो होना चाहिए। साधनों का ज्ञान कह रहे हैं ना कि हमारे को कौन कौन से साधन हमारे अंदर होने चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सके, साध्य को प्राप्त कर सके। तो अब इसमें एक तो सबसे पहला जो आया है अमानित्व,
यानी कि आपके अंदर श्रेष्ठता का जो एक मान होता है ना, मान बड़ाई का भूखा नहीं होना चाहिए, मान का अभाव होना चाहिए। अभाव को ही इसने पहले लगा दिया है, तो वो एक आपका हो गया कि आपका मान बड़ाई का भूखा आपको नहीं होना है। एक अदंभित्वम, मतलब दंभी क्या होता है? दंभी का मतलब होता है कि दिखावटीपन, जैसे कि आपके अंदर वो चीज है नहीं लेकिन आप शो कर रहे हो कि मेरे पास है, तो वो वाला अदंभीपन, यानी कि आपके अंदर वो भी नहीं होना चाहिए, दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। अहिंसा, तो हिंसा भी नहीं होनी चाहिए, इसको मालूम ही है आपको। शांति, शांति मतलब कि आपके अंदर कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, किसी को भी आप सजा दे सकते हो या किसी को दंड दे सकते हो, लेकिन आपने क्षमा करना सीख लिया है। ऐसा नहीं है कि एक तो क्षमा होता है मजबूरी में करना भी, मेरे पास तो अब कोई चारा ही नहीं है, मेरी हिम्मत ही नहीं है, तो मुझे हर हाल में इसको क्षमा करना ही पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है कि आप किसी को पनिश कर सको, लेकिन फिर भी आपने उसको क्षमा कर दिया, बड़े हृदय वाले बन गए, तो वो हो गई शांति। और आजर्व, आजर्व का मतलब सरलता होता है कि सरल स्वभाव वाला होना चाहिए, ये हो गया। और उसके बाद आचार्य उपासना, आचार्य उपासना मतलब कि जो आपके आचार्य हैं, जो गुरुजन हैं, उनकी आपको उपासना टाइप, जैसे कि तत्वदर्शी जो भी हो गए, योगियों के हम पद चिन्हों पर चलते हैं या उनके एकदम से जो भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उस तरह से हमारा जीवन आचरण होना चाहिए। शोचम, शोचम का मतलब है कि बाहर अंदर की शुद्धि, वही चीजें हैं। बाहर की शुद्धि हम कैसे करेंगे? शरीर की शुद्धि तो वो हम करेंगे मिट्टी से, जल से, इन सब से चीज होती है। और आंतरिक शुद्धि हम कैसे करते हैं? ध्यान से मैम। हाँ, जैसे दया, किसी के ऊपर दया दिखा दी, यानी कि करुणा हमारे अंदर होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, और उससे हमारा मन जो है वो निर्मल हो जाता है। किसी के लिए अगर वैर भाव, द्वेष भावना नहीं होगी तो मन निर्मल होगा, तो आंतरिक शुद्धि अपने आप हो गई। स्थैर्यम, उसके बाद स्थैर्य मतलब कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, साधना के मार्ग में या किसी भी मार्ग में हम चल रहे हैं, तो उसमें स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी हमें लालच दे और हम वहीं से अपना रास्ता बदल लें, तो वो स्थिरता जो है वो बहुत जरूरी है। आत्म विनिग्रह, तो यहाँ पर आत्म किसको कहा है? मन को कहा है। तो मन को निग्रह करने की बात की है कि मन को वश में रखना चाहिए हमेशा। तो इसमें इन्होंने यहाँ तक कितने बता दिए हैं? 9 साधन बता दिए हैं अकेले इस श्लोक में। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, ये एक ही है, 7 8 एंड 9, ठीक है। 9 साधन आपके हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है आपको सिर्फ आंखों के सामने से ये निकालना है ये श्लोक कि हमने ये पढ़े हुए हैं और ये ऐसे ऐसे हैं, ऐसा जरूरी नहीं। 20-20 साधन पूछे नहीं जाते हैं ऐसे आमतौर पे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट, संगीता जी। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम्। दुख दोष अनुदर्शनम, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इंद्रियार्थेषु वैराग्य। अब ये एक ही, इसमें हम वैराग्य को ही देखेंगे, क्योंकि वैराग्य किससे होता है? जो इंद्रियां होती हैं उन्हीं से, तो हम उन्हीं को तो खींचेंगे तभी वैराग्य होगा ना। तो इंद्रियों का विषयों के साथ जब हम संबंध को विच्छेद कर लेते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ हम अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई भी साधन का हम प्रयोग करेंगे, यानी कि उसके अंदर हम बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की हमारी प्रेरणा ना हो, आसक्ति ना हो उसकी तरफ हमारा लगाव ना हो, इस तरह की चीजें नहीं, केवल और केवल जीवन निर्वाह के लिए हमें ये सब कार्य करने होते हैं। तो इंद्रियों के अर्थ से जब हम वैराग्य कर लेते हैं, ठीक है, नंबर 10 हो गया। और उसके बाद अनअहंकार, अब अहंकार का उल्टा हो गया अनअहंकार। उसके बाद एवच, उसके बाद जन्म मरण जरा व्याधि और दुख दोष
अनुदर्शनम। अब इसको क्या है कि इन दोषों का बार बार विचार करना, क्योंकि जन्म मरण जरा और रोग, इनमें जो दुख सुख होते हैं हमारे, उनमें दुख सुख तो लिखा ही नहीं है, दुख है, दुख दोष, यानी कि जो किस कारण से होते हैं ये जन्म मृत्यु, मतलब इसका विचार करते रहो कि ये विचार अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें दुख ही प्राप्त होगा, गलत दिनचर्या हमने अपना ली तो हमें दुख मिलना ही मिलना है। इस तरीके से हम अगर विचार करेंगे तो वो हमारे साधन बन जाता है। वो किसको करने के लिए? साध्य को प्राप्त करने के लिए। ऐसा ही है ना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कितने हो गए हमारे? एक तो ये हो गया, 10th ये हो गया था, 11th हमारा अन अहंकार, और उसके बाद 11th और ये 12th आ गया आपका जन्म मरण, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, दुख दोष, अनुदर्शनम। तो ये पूरा एक ही आएगा, क्योंकि इन सब चीजों पे हमें एक ही विचार करना है। आगे हाँ, कोई पढ़ना चाह रहा है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? परवेश जी, हाँ जी। जी मैम। आसक्तिरन्यभिस्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि असक्ति, असक्ति मीन्स आसक्ति नहीं हो जिसमें। हाँ बताइए बताइए मैम, आसक्ति का अभाव। अटैचमेंट ना होना। हाँ, ये ना शक्ति जो होता है, शक्ति हमारे यहाँ पर जो भगवत गीता में एक शक्ति है, शक्ति मीन्स आसक्ति होता है, उसके अंदर आसक्त होना है ना। और यहाँ पर अ लग जाता है तो इसका मतलब इसका उल्टा विपरीत हो गया, इसका मतलब आसक्ति रहित हो गया। तो आपका ये 13 डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट हो गया ये वाला, तो आसक्ति हो गया। अब आगे अन क्या है? अनभिष्टवंग, ये हो गया। अनभिष्टवंग मतलब जो इसमें हम उसको अटैच नहीं करते हैं, मतलब कि एकता नहीं लेके आते हैं कि ये चीज मेरी है, ममता नहीं रखते हैं उसके अंदर। हाँ, तो ये हो गया आपका पुत्र दार ग्रह आदिशु, किनके अंदर? जो हमारे पुत्र हैं। दार का मतलब क्या होता है? पत्नी। हाँ, कौन बोला है? आशा जी, वेरी नाइस। तो दार का मतलब पत्नी, यानी कि पुत्र में, पत्नी में, ग्रह में, इन सब में हम उसमें एकात्मा नहीं देखते, यानी कि हम उसके अंदर ये हमारी है और हमारा पूर्ण अधिकार है, मेरा ही है, वो उस तरीके का। ये देखिए, अटैचमेंट भी देखा जाए तो आसक्ति वही होती है, लेकिन ये किसी विषयों पे भी हो सकती है। और यहाँ पर जो एकात्मा है, जैसे कि ये मेरा या आत्माएं जो उससे जुड़ी हुई हैं, उनके साथ ही कह रहा है कि उनके साथ आप अटैच मत हो। और इसके बाद नित्यम च, हालांकि पूरी तरह आत्माएं नहीं है, यहाँ पर भी धन संग्रह भी हो सकता है, लेकिन मेन आपका कहने का वही है कि इनके साथ में आप एकदम से ममता का मतलब ये जो आप यहाँ पर लिखा है एक पर्टिकुलर वर्ड, ममता का ना होना, कि इसमें पूरी तरह से आप उसमें अटैच मत हो। आगे 13 और ये वाला आपका 14 हो गया था। फिर नित्यम च समचित्तत्वम, तो यहाँ पर क्या है कि जो समचित्त आपका होना चाहिए नित्य वाली उसमें चीजों में, जो नित्य होती हैं आपकी, जो भी रोज की घट-बढ़ होती है, उनमें आपका चित्त जो है सम हो। और इष्ट अनिष्ट पपतिषु, उपपत्तिषु, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो आपका ये इष्ट है चाहे अनिष्ट हो रहा है, इन सब में आपका चित्त समान होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक है, नित्यम ये जो भी घटित होती हैं, तो आपका ये हो गया 15। एंड नेक्स्ट आशा जी। मयि च
मयि च अनन्ययोगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी विभिक्तदेशसेवितम् अर्तिजनन संसदि। अर्ति जन संसदी। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि मई यानी कि मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन संसदी मतलब जन समुदाय में प्रीति का न होना। तो अरति मतलब उसके अंदर हमारा लगाव ना हो, प्रीति ना हो। किसमें? जो जन संसदी है, आपका जो समुदाय है, जन समुदाय है, आपका फ्रेंड सर्कल आप कह सकते हो आजकल के जमाने में, उनमें। और मई च अनन्य योगेन यानी कि अनन्य योग के द्वारा क्या है आगे? अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी मतलब जो आपका एक तो व्यभिचार होता है कि जगह जगह भटकना, जगह जगह बहुत सारे रास्ते उसके होते हैं, यानी कि एक जगह पे वो स्थिर नहीं रहता है। और यहाँ पर लिख दिया है आपका ये कहाँ थे हम? अव्यय, अ लिख दिया है ना, तो अ में इसका मतलब है आपके सारे रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है, मेरी तरफ आने वाला। मई च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। तो अनन्य यानी कि एक ही तरफ वो मेरी तरफ जो जा रहा है वही भक्ति है। विविक्त देश सेवित्वम यानी कि एकांत स्थान में, विविक्त देश सेवित्वम मतलब एकांत स्थान पर ही ये रहने का स्वभाव उसका हो जाता है। और अरति जन संसदी, और जो जन समुदाय में है उसकी तरफ उसकी कोई भी रुचि नहीं रह जाती है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, यानी कि भगवत प्राप्ति का जो साधन है, जो उपाय है, वो भी भगवान ही है और साध्य जो है वो भी भगवान ही हो। इसी को ये अनन्य योग के द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति का नाम देते हैं। आगे आशा जी। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यद्यतो अन्यथा। अज्ञानम यत अतः अन्यथा। तो क्या करें? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जो अध्यात्म का जो ज्ञान है वो नित्य निरंतर रहना, हमेशा रहना, नित्यत्वम। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और जो तत्व ज्ञान के अर्थ हैं सारे, वो परमात्मा को सब जगह देखना उसी में, क्योंकि तत्व ज्ञानियों के द्वारा जो भी बताए गए हैं, जो भी दर्शन किए गए हैं, उन्हीं को हम हर तरफ परमात्मा को ही देखें। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, और ये जो पूर्वोक्त सारे के सारे जितने 20 साधन बता दिए गए हैं, 20 साधनों का जो समुदाय है, ये क्या है? ज्ञानम है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये जो बताए गए हैं ये सब क्या है? ज्ञान है। अज्ञानम यत अत अन्यथा, और जो इनको नहीं जानता है, जो इसके विपरीत है, वो अज्ञानी है, अज्ञानम है, वो अज्ञान है। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो 20 आपके साधन बताने के बाद 11वें में इन्होंने कहा कि अध्यात्म ज्ञान को निरंतर आपको रखना है, नित्य निरंतर रखना है। तत्व के जो भी चीजें आपने ज्ञान की हैं, उनको हर जगह परमात्मा के रूप में ही देखना है। और ये जो 20 साधन जो भी जान गया है, जो भी समझ गया है, वो ज्ञानी है, और जो नहीं समझा है वो अज्ञान में है, ऐसा कहा गया है। राइट। अब पूर्वोक्त ज्ञान, जो ज्ञान इन्होंने दिया, साधन समुदाय जिसको कहा, के द्वारा जिनको जाना जाता है, उसे साध्य तत्व का अब ज्ञेय नाम से वर्णन प्रारंभ करेंगे। तो इसको हम कल करेंगे क्या? एक बार इसको आप ना पढ़ जरूर लीजिएगा।